पर, तो यहाँ पर एक मोमेंटम लौटता हुआ एक पॉकेट, लेकिन जहाँ पर सुबह से तेजी बनी हुई है उसकी बात करते हैं, और वो है मेटल कंपनियां। खास तौर से आप लेकर आइए टाटा स्टील का स्टॉक, अब इस समय 5% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, इन सब की काफ़ी तेज़ी आज नोटिस की गई है। लेकिन वजह क्या है? दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतों में थोड़ा सा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते तो हम सुन रहे थे कि आयरन ओर के प्राइसेस लगातार करेक्ट कर रहे थे। आज अमेरिका, आई बेग योर पार्डन, चाइना से कुछ इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा निकल कर आया है। मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, पिछले हफ्ते जब इनका मेन इनपुट कॉस्ट घट रहा था, स्टॉक्स नहीं चले, आज तेजी की वजह क्या है? जी हाँ, आई थिंक आपको एक स्टील के प्राइसेस को पहले चार्ट्स पे यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि अगर आप जैन से देखें और अब तक देखें, स्टील ने आपको सिर्फ एक तरफा मूव दिया है जो नीचे की तरफ रहा है। अगर शुरुआत देखें इस साल की, तो हमने 3900 चाइनीज युआन भी यहाँ पर आता हुआ देखा था। इसके बाद यहाँ का लो बना 3450 के आसपास, अब 3500 पे चल रहा है, यानी कि लोज से हल्की सी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप पिछला एक हफ्ता उठा के देखें तो स्टील के प्राइसेस अभी भी 4% कमजोर हैं। स्टील रिबार फ्यूचर्स इस साल में करीबन 11% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पिछला जो 2-3 सेशंस हैं यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली है और कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग निचले स्तरों पर है, वो एक है। दूसरा ये कि आयरन ओर के प्राइसेस में और भी ज्यादा गिरावट है, क्योंकि इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स चाइना के पास बहुत ज्यादा हैं, तो वो सेकंड फैक्टर है जो फिलहाल स्टील को सपोर्ट कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि एक बहुत ही कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा। अगर आप नॉन फेरस मेटल्स देखें, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, यहां पर तेजी बरकरार है। फेरस मेटल्स जो कि स्टील और आयरन और होते हैं, गिरावट वहां ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि हाउसिंग प्रॉपर्टी सेक्टर जो चाइना में है वो वहां पर कमजोर रहा है। लेकिन जिस तरह की तेजी यहां पर नॉन फेरस में है, कॉपर की अगर बात की जाए तो 11 महीने के हाइज पर है, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल भी मल्टी मंथ हाइज पे हैं, उसका भी कुछ फायदा हमने यहां पर होता हुआ देखा। तो जो हॉट मनी चेज कर रहा है नॉन फेरस को, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमने फेरस में भी आता हुआ देखा, जिसका भी फायदा यहां पर मार्केट्स दिखा रही हैं। आगे जाकर ऑफकोर्स चाइना का इंडस्ट्रियल डेटा तो आ ही चुका है, लेकिन आगे जाके प्राइम लेंडिंग ग्रोथ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग के डेटाज भी इस हफ्ते में आने हैं, तो उन सब पर बाजार की नजर रहेगी। और ऑफ कोर्स यूएस फेड का डेटा तो है ही, वो मीटिंग के ऊपर बाजार आपको बताएगा कि आगे जाके यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिस पर नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स वेंसडे का इंतजार रहेगा। अमेरिका में जो ब्याज दरों का अपडेट आएगा, वहाँ से भी एक इंडिकेशन रहेगा कि डिमांड लार्जली इन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की क्या रहेगी। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। शिल्पा जी, टाटा स्टील आज का आउट परफॉर्मर, उस पर एक कॉल दीजिए। फिर शरद से भी पूछेंगे कि मेटल्स में इस समय कुछ पसंद आ रहा है या नहीं। जी बिल्कुल हर्षदा जी, यहाँ पे अगर टाटा स्टील की बात करेंगे तो टाटा स्टील यहाँ पे अगेन 155-160 को टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई ट्रेड लेना है, मुझे लगता है 150 का कॉल ऑप्शन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली 3 रुपये में ट्रेड कर रहा है। इसमें आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है एक हफ्ते में इसमें एक मूवमेंट आना ही चाहिए, जहाँ पे ये आपको टुवर्ड 7 से लेकर 9 के बीच ट्रेड करते हुए मिल सकता है। ओके, टाटा स्टील, आई मीन इस आज के मेटल्स के मूव का लीडर टाटा स्टील 149.35 ह्यूज वायलेशन हुआ है आज इसमें। इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे अभी भी इट्स टाटा स्टील, वेदांता, सारे के सारे डिस्कशन दोनों ग्रुप पे हुआ, फेरस नॉन फेरस पे स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। एक दो स्टॉक और आपके स्क्रीन पे देता हूँ जहाँ पे मूव आ रहे हैं, वाइल्ड स्विंग आ रहे हैं। एक एसआरएफ में बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है, बट मैं इसको बाद में आई थिंक कोट करूँगा। लेकिन अभी इस बीच एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालवे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विशन आइडिया क्या है इस वक्त, क्या चीज कर रहे हैं आप स्टॉक्स में? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मेटल में ही फोकस है, और हमें लगता है कि वेदांत यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक में जो पुल बैक बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं करीब 278 से लेकर 282 की तरफ स्टॉक में मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पे करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा करीब 267 के आसपास। आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में हमें लग रहा है जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव डे है, स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग विजिबल है। तो वेदांत पे बाय करने की सलाह है 278-282 के टारगेट। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी मेटल्स पे? अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है कि वैल्यूएशन वाइज अब बहुत ज्यादा स्कोप किसी भी स्टॉक पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगले 2-3 साल जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है
चाइना को लेके जो फ्लिप फ्लॉप है मेरे हिसाब से वो चालू रहेगा। वहाँ के इंडाइसेस में भी हमने नीचे से काफी बढ़िया रिवाइवल देखा था। बट अभी भी मुझे लगता है कि जिन वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है कुछ कमोडिटीज में आया है पिछले 2-3 हफ्तों में। बट अभी भी मुझे लगता है कि इन प्राइसेस को सस्टेन करना मुश्किल होगा, जैसे डिमांड फ्लिप फ्लॉप चाइना में हो रही है। तो और वैल्यूएशन कंफर्ट भी इन लेवल्स पे मुझे तो किसी भी मेटल स्टॉक में दिखाई नहीं देता, तो मैं फिलहाल अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा। ओके, तो फंडामेंटली आपको ज़्यादा कुछ शायद पसंद ना आए हो, लेकिन टेक्निकली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर फिर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पर इस समय कुछ मूव्स आने लगे हैं। सरकारी कंपनियों में कोल इंडिया, ओएनजीसी और 11 बजे के कार्यक्रम में मैं नोटिस कर रही थी इन स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से कुछ कुछ कूल ऑफ आने लगा था। अब फिलहाल पिकअप है। एक बार एनटीपीसी भी रखिएगा, ये भी कुछ कैचअप करता हुआ। इनमें से कोई ट्रेड राजेश सातपुते पिछले हफ्ते की मुनाफा वसूली के बाद जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा हो, जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है? हर्षिता जी देखिए, इसमें अगर आप एक चुनना है देन डेफिनेटली वो रहेगा एनटीपीसी। और एनटीपीसी क्यों? क्योंकि एनटीपीसी में हमने देखा जब जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता है तब तब रैली जो है, जो रिलीफ रैलीज होती है वो शार्प होती है। तो अगर एक चुनना है देन डेफिनेटली इट विल बी एनटीपीसी। चार्ट पे वैसे अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट पे स्विंग का कन्विक्शन आ रहा है। तो 315 के ऊपर बाय रहेगा, 313 का स्टॉप लॉस रखे, 319 पे चल रहा है फिलहाल। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है हर्षदा जी वो 335 का होगा। ओके, तो एनटीपीसी में एक